नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आप देख रहे हैं टेस्ट एंड ट्रैवल विद आरपी, जो कि है मेरे चैनल का नाम। और अभी मैं हूं सेक्टर 16 चंडीगढ़ में, और हम लोग हैं यहाँ पे चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन में। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो आज के जो ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला चंडीगढ़ के 4 अट्रैक्शन पॉइंट। तो पहला तो ये रहा रोज़ गार्डन, और इसके बाद हम लोग चलेंगे आपका रॉक गार्डन, और फिर चलेंगे बर्ड पार्क, और उसके बाद चलेंगे सुखना लेक। वैसे तो मैंने पहले ही इसमें ब्लॉग बना दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं यहाँ के ब्लॉग्स। तो चलिए अब देखते हैं रोज़ गार्डन और किस तरह के हैं यहाँ पे, और कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, ये आपको दिखाऊंगा साथ में। तो जब मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था रोज़ गार्डन का, तब क्या था, यहाँ पे इतने फ्लावर्स थे नहीं। और बट अभी जो है दिसंबर का टाइम है, तो काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और खिल चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे रोज़ की, और कौन कौन से फूल हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये सामने जो है काफ़ी सारे येलो, पिंक, रेड सारे रोजेस लगे हुए हैं। यहाँ पे करीब 1600 किस्में हैं गुलाब की। तो सबका नाम अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे जो भी रोजेस लगे हैं। तो जैसे ये वाला रोज़ अगर आप मेरे सामने देखेंगे, तो ये इसका नाम है अल्फ़ा रोज़। और ये है कुछ पिंक, और इसके अलावा काफ़ी सारे हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। एक और रोज़ आप मेरे सामने देख सकते हैं, इसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रोज़ गार्डन में करीब 1600 किस्म की गुलाब की प्रजातियां हैं, और इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा पौधे यहाँ पे गुलाब के लगे हुए हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है ये आपका रोज़ गार्डन। और रोज़ गार्डन लोकेटेड है चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में, और इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था रोज़ गार्डन का टूर। और यहाँ के बारे में मैं आपको बता दूँ, यहाँ की टाइमिंग जो रहती है सुबह के 9 से 6 रहती है, और डिपेंड करता है सीज़न के अकॉर्डिंग। तो आप सेक्टर 16 आ सकते हैं रोज़ गार्डन अगर आपको आना है तो। और इंटर कनेक्टेड आपका सेक्टर 17 से। तो अभी क्या है, बहुत अच्छी धूप है, तो आप आजकल आ सकते हैं यहाँ पे और धूप सेकें, और साथ में रोजेज़ हैं, रोजेज़ के साथ फ़ोटो खिंचवाएं। और रोज़ गार्डन जो है हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो ये था आज का रोज़ गार्डन का ब्लॉग, और अब मिलते हैं आपसे रॉक गार्डन में। ब्लॉग में करनी है 4 डेस्टिनेशन कवर। रोज़ गार्डन हम कर चुके हैं, हम जाएंगे अब रॉक गार्डन, और रॉक गार्डन के बाद जाएंगे हम बर्ड पार्क, और फिर सुखना लेक। तो आज का वीडियो बहुत क्विक रहने वाला है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे रॉक गार्डन में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन, जो कि है रॉक गार्डन। और चलते हैं अंदर, पहले ले लेते हैं टिकट, और सामने है टिकट काउंटर। तो टिकट लेते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको रॉक गार्डन के अंदर का जो भी है। तो टिकट मैंने ले लिया है, और एक टिकट का प्राइस जो है 30 रुपीज़ है अडल्ट के लिए। और अगर आपके साथ बच्चा है कोई 3 से 10 साल का, तो उसकी टिकट पड़ेगी आपकी 10 रुपये की। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं। भीड़ काफ़ी है क्योंकि सर्दियों का टाइम है। आइए। तो अभी पहुंच चुके हैं हम रॉक गार्डन के अंदर, और ये कुछ इस तरह का दिखता है रॉक गार्डन।
तो ये वो जगह है जहाँ से जो नेकचंद जी थे जिन्होंने रॉक गार्डन को बनाया, यहाँ से उन्होंने अपना जो काम था स्टार्ट किया। और वो क्या थे, एक रोड इंस्पेक्टर थे। तो 1953 में उन्होंने स्टार्ट किया लगभग ये जो इसको बनाना। तो उनके माइंड में था, जो यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि अपने गांव की जो यादें थी उसको माइंड में रख के वो जो अपने काम के बाद जो उनके पास टाइम बचता था उसमें वो इस तरह की चीज़ें करते थे, और जिससे उन्होंने धीरे धीरे करके पूरा एरिया बनाया और आज ये रॉक गार्डन के नेम से फेमस है। अंदर से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत है ये बनाया हुआ, और ये इस तरह के आर्टिफिशियल झरने यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं पूरा एरिया। और इसके बाद आप सामने देख सकते हैं एक आर्टिफिशियल झरना भी है ये। नहीं, आप पोर्ट्रेट भी करवा सकते हैं अपने, यहाँ पे बैठे रहते हैं लोग, तो इनसे आप पोर्ट्रेट भी करा सकते हैं। तो रॉक गार्डन बेसिकली क्या है कि वेस्ट ऑफ मटेरियल जो होता है, नेकचंद जी ने क्या किया, चीज़ों को इकट्ठा किया, जैसे टाइल्स हो गए या कप प्लेट्स के टुकड़े हो गए, कुछ और ऐसा सामान हो गया जिसको कला के रूप में वो बना सकते थे यहाँ पे। तो उन्होंने सब चीज़ों का यूज़ किया और ये पूरे रॉक गार्डन को बनाया। और सामने देख सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, वेस्ट ऑफ मटेरियल से ये सारा कुछ बना हुआ है, पत्थर और सीमेंट टाइल के टुकड़े जोड़ के। और इसके आगे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको अंदर देखने को मिलेंगी। तो अभी आ गए हम डॉल म्यूजियम की तरफ। तो पहले वाले ब्लॉग में मैंने जब डाला था रॉक गार्डन का जो डिटेल ब्लॉग था, उसमें क्या था, डॉल म्यूजियम हमारा बंद था। बट अब ये खुल चुका है, तब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पे। तो अब इसके बाद आपको डॉल म्यूजियम दिखाऊंगा जो आगे है इस तरफ। चलते हैं डॉल म्यूजियम की तरफ और दिखाते हैं आपको डॉल म्यूजियम। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाफिंग मिरर्स हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं आप, और अलग अलग तरह की आपकी जो परछाई है मिरर में दिखेगी। तो इसके अंदर तो मैं जा नहीं रहा, आपको लेके चल रहा हूँ सीधे डॉल म्यूजियम, और उसके बाद हम लोग जाएंगे बर्ड पार्क। तो रॉक गार्डन का आज का टूर हमने कर लिया कंप्लीट, और अब हम जाने लगे हमारी तीसरी डेस्टिनेशन जो कि है बर्ड पार्क। तो बात कर लेते हैं यहाँ की टाइमिंग की। तो सुबह 9 से 6 रहेगा ये खुला, जो आपका रॉक गार्डन है। और टिकट का जो प्राइस है यहाँ पे 30 रुपीज़ है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए जो 3 साल से लेकर 10 साल के थे उनके लिए 10 रुपये का। और इसके अलावा डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न। तो विंटर में यहाँ की टाइमिंग जो रहती है वो है आपकी 9 से 5। तो अगर आपको आना है तो दोपहर के टाइम आ सकते हैं, जो बेस्ट टाइम है यहाँ पे विजिट करने का। आप चलते हैं और मिलते हैं आपसे बर्ड पार्क में।
तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी तीसरी डेस्टिनेशन, जो कि है बर्ड पार्क, और ये है यहाँ की एंट्री। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो टाइमिंग और कौन से दिन खुला रहता है उसके बारे में। तो सोमवार और मंगलवार को जो बर्ड पार्क है वो बंद रहता है। तो आप जब भी आएँ तो बुधवार से लेके संडे तक यहाँ पे आएँ। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक ये खुला रहता है। और यहाँ पे मेंशन भी किया है, अगर आप कभी आएंगे तो आपको सामने दिखेगा। और ये है यहाँ की एंट्री। तो मिलते हैं आपसे अंदर, चलिए। टिकट प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये है इनके प्राइजेस जो यहाँ के टिकट है। नॉर्मल टिकट अगर आप लेते हैं एडल्ट के लिए तो 50 रुपीज़ की है, और चिल्ड्रन जो है 5 से 12 साल तक के लिए 30 रुपये, और फॉरनर्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए 100 रुपीज़ है। और फिर से आपका दूसरा सेक्शन है जहाँ पे आप बर्ड्स के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, उसके लिए फिर इनके अलग चार्जेस हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो ये है इधर की एंट्री, और यहाँ से चलेंगे हम लोग अंदर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अंदर और दिखाते हैं आपको बर्ड पार्क में कि कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है यहाँ का फ्रंट गेट बर्ड पार्क का, और यहाँ से जाते हैं अंदर। और इसके बाद काफ़ी खूबसूरत एरिया जो है ये बनाया हुआ है। और इसका जो मैप है यहाँ पे पूरा इस तरह लगा हुआ है ये। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है आपका। वाटर पॉइंट है यहाँ पे आपका, और काफ़ी तरह की अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो पूरा मैप है जिसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे जाते हो, और लास्ट में आपका बर्ड पार्क का जो इन्होंने केज बनाया हुआ वो है। तो ये था बर्ड पार्क का टूर, जो थी हमारी तीसरी डेस्टिनेशन। और अब इसके बाद मिलते हैं आपसे सुखना लेक में। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बर्ड पार्क है, सुखना लेक है, और जो रॉक गार्डन है, ये सेक्टर 1 चंडीगढ़ में पड़ते हैं, और एक साथ ही है, करीब 2 किलोमीटर के दायरे में एक साथ ही पड़ते हैं। तो आप इनको एक साथ भी कवर कर सकते हैं 1 डे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे सुखना लेक में। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं आज की लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि है चंडीगढ़ की सुखना लेक, और ये भी जो है सेक्टर 1 चंडीगढ़ में है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको सुखना लेक किस तरह की दिखती है। आइए।
सुखना लेक लोकेटेड है चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में। और यहाँ की टाइमिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक सुखना लेक खुली रहती है पब्लिक के लिए। और ये भी डिपेंड करता है सीज़न वाइज। और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस चार्जेस नहीं है। यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। साथ में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पे खाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और सुखना लेक का जो एरिया है करीब 3.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो आप आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे। और फैमिली के साथ भी यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। तो आज का जो 4 डेस्टिनेशन जो है चंडीगढ़ की, उसका ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन और एक नई टेस्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल विद आरपी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।